आपको भी कथा सुनने में आनंद आएगा और समझ में आएगी कि पहले काल में लोग कितने तपस्वी और कितने पावरफुल होते थे। और उस तपस्या और पावरफुल होने का मतलब यह है कि पहले लोग जो है 80% जनसंख्या पहले ये स्थानांतरण नहीं करती थी, दल बदल नहीं करती थी जीवन में। एक बार जिसे मान लिया फिर उसके लिए जान चाहे चली जाए। उसका उदाहरण राम और रावण का युद्ध, उसका उदाहरण कौरव और पांडवों का युद्ध। अच्छा बोलो, भीष्म पितामह क्या अज्ञान थे? जो नालायक आदमी का साथ दिया उन्होंने। द्रोणाचार्य का बावले थे, कृपाचार्य का पागल थे। क्यों साथ दिया दुर्योधन का? साथ देने के पीछे एक ही रीजन, कहानी है, और वो है सत्य वचन। एक बार जो वचन दे दिया, फिर चाहे वो खराब है, अच्छा है, कैसा है, अब उसके लिए ही मरना है तो मरना है बस, अब नहीं बदलेंगे किसी को, चाहे जो परिणाम हो। ऐसे वचन वृद्ध लोग पहले थे, और पहले वचन की कीमत थी। अगर किसी ने गंगा में पैर डाल करके कह दिया कि ये काम मैंने नहीं किया है, तो फिर चाहे किया ही है, फिर जनता मानती, फिर जनता नहीं मानती थी। आपने हाथ में गंगा जल लेके कह दिया कि ये मैंने पाप नहीं किया है, तो समाज गंगा जल को इतना मानता। और पहले अगर आपने गंगा की झूठी शपथ ली, पिता की शपथ ली, माँ की शपथ ली, भाई की शपथ ली, पति की, पत्नी की, गुरु की, भगवान की, तो पहले शपथ लेने से बराबर हानि होती थी। इसीलिए लोग झूठी सौगंध खाते नहीं थे। समय के साथ में प्रताप वचन का कम हुआ, विचार का, वाणी का प्रभाव कम हुआ। अगर वाणी का प्रभाव समय के साथ में कमजोर नहीं पड़ता, तो आज कलयुग में, आज की तारीख में 90% भारत जो है साधु बन गया होता। इतनी कथाएं चल रही हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने टोटके निकल के बाहर आए हैं कि जिनको लोग जानते नहीं थे वो टोटके सब बाहर आ गए। अगर ये टोटके और ये सब सक्सेस हो जाए तो किसी का कोई काम कहीं बिगड़ने वाला नहीं है। पर समय के साथ में प्रताप कम हो जाता है। टोने टोटके जितने हैं वो अब नहीं काम करेंगे, वो पहले कभी करते थे। उन्हीं परंपराओं को लोग अभी हमारे ऊपर ठूस रहे हैं, थोप रहे हैं, और उससे उनका तो भला हो रहा है, थोपने वालों का, पर जिन पे थोप रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा है। उनका तो मजा आ रहा है। धुआंधार पब्लिक जो है पैसा दे रही है, मान्यता दे रही है, जुड़ रही है।